देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी ज़मीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली ज़मीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियां बना रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर के पूरे देश ही नहीं दुनिया की नजर देश की संसद पर है, लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो वर्तमान में मोदी सरकार के द्वारा लाए गए अमेंडमेंट बिल का विरोध कर रहे हैं, उन लालू प्रसाद यादव का एक बयान वायरल हो रहा है जिसमें वो संसद के अंदर खड़े होकर ये कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है उसने सरकारी और गैर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और उन्होंने बाकायदा इस जमीनों को लूटा है। वो उदाहरण भी दे रहे हैं कि पटना का जो डाक बंगला है वहां की जमीनों पर अपार्टमेंट बन गए हैं और वो कहते हैं कि इससे कड़ा कानून बनाया जाना चाहिए ताकि ये लूट रुके। असल में लालू प्रसाद यादव का यह बयान 2010 का बताया जा रहा है, जब वो संसद में उस समय अमेंडमेंट की बहस पर बोल रहे थे। लालू प्रसाद यादव बता रहे थे कि लोगों की जमीनें कब्जाई हुई हैं, वक्फ बोर्ड ने ज्यादातर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए हुए हैं और इसलिए एक ऐसा सख्त कानून आना चाहिए ताकि सरकारी जमीनों पर वक्फ बोर्ड का जो ये कब्जा है इसको छुड़ाया जा सके और वक्फ बोर्ड ये कब्जा आगे से ना कर सके। लालू प्रसाद यादव के इस बयान को लेकर के अब भाजपा ये सवाल उठा रही है कि जो लालू प्रसाद यादव कल तक ये कह रहे थे ये सख्त कानून बनना चाहिए, आज वो केवल वोट बैंक के चक्कर में पलट गए हैं। असल में कांग्रेस ने 2014 में जब इलेक्शन था उसके जस्ट थोड़े दिन पहले वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ही दिल्ली की 123 प्राइम लोकेशन की संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी थी और इनका एक सूत्री कार्यक्रम था कि किसी तरह से मुसलमानों को खुश करें, हम वोट ले लें, हमारे पक्ष में वोट कर दें, चाहे देश की कोई भी जमीन को लूट लिया जाए। आपको बताऊं जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं वही किरण रिजिजू जी केंद्रीय मंत्री, उन्होंने संसद में भी कहा। किरण रिजिजू ने यह कहा है संसद के अंदर कि जो लोग बताया जाता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और रेलवे के पास इतनी है, सेना के पास इतनी है, उन्होंने कहा कि जो भी प्रॉपर्टी रेलवे के पास है, चाहे उसका अधिकार सेना के पास है, चाहे वक्फ बोर्ड के पास है, वो देश की प्रॉपर्टी है, वो देश की जमीन है और उसको अलग करके नहीं आंका जा सकता। हां, अगर चैरिटी के नाम पर कुछ जमीनें वक्फ बोर्ड को किसी ने दी हैं तो उससे चैरिटी होनी चाहिए थी, जो कि अभी तक नहीं हुई और इसी के कारण से आपको बताएं कि यह एक्ट लाने की कोशिश की गई। हालांकि इस पर आपको बताएं कि अब इस वक्फ बोर्ड एक्ट के पक्ष में हजारों की संख्या में मुसलमान सड़कों पर है और वो कह रहे हैं कि मोदी जी जो एक्ट लाए हैं वाकई में इसकी जरूरत थी, क्योंकि इस एक्ट के तहत गरीबों का कोई भला नहीं हुआ। अभी किरण रिजिजू ने बताया कि देश के अंदर लगभग 30,000 ऐसे केस हैं जिसमें यह विवाद है कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीनों को, प्रॉपर्टियों पर कब्जा कर लिया। किरण रिजिजू जी बताते हैं कि इसमें 30,000 में सबसे ज्यादा केस यदि हैं, वो कहते हैं कि वो मुस्लिमों के हैं, यानी ये मुसलमानों के हित में नहीं, मुसलमानों की जमीनों को हड़पने का एक षड्यंत्र किया गया था, उसको लेकर कोर्ट में केस हैं और इसीलिए मुसलमान पक्ष कई बार किरण रिजिजू जी देश के प्रधानमंत्री और अमित शाह से मिले, जिन्होंने ये कहा कि ऐसा कानून बनाओ ताकि उनकी लूटी हुई जमीनें वापस आ सके। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, उन्होंने एक्स पर देखिए एक वीडियो पोस्ट किया है, उसमें वो मोदी का धन्यवाद मुस्लिम पक्ष के लोग दे रहे हैं। एएनआई पर भी इस तरह का एक वीडियो एएनआई ने पोस्ट किया है एक्स पर, जिसमें मुस्लिम पक्षकार मोदी जी को इस वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन के लिए धन्यवाद दे रहे हैं। और इसी तरह से कर्नाटक के जो एलओपी हैं विधानसभा के, उन्होंने भी इस पर यह कहा है कि इसकी जरूरत थी, जिनको विरोध करना है वो करेंगे, लेकिन ये अच्छे के लिए आया है, भले के लिए आया है। टाइगर राजा नाम के एक यूजर हैं जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और उन्होंने
एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें एक मुस्लिम है, वो बोल रहा है कि वक्फ बोर्ड से ये लड़ाई जो लड़ने की बात कर रहे हैं लोग कि भाई वक्फ बोर्ड एक्ट अगर पास हो गया तो हम सड़कों पे आएंगे, हम इसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। वो कह रहे हैं जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले हैं ये गरीब जनता को मरवा देंगे भड़का के, ये कभी भी खुद सड़कों पर नहीं आते और सरकार से कोई लड़ नहीं सकता, और इसीलिए ये जो है होना चाहिए। इसी में आपको बता दें कि इसको लेकर के अजमेर दरगाह के जो चिश्ती हैं उन्होंने भी एक बयान दिया है। चेयरमैन हैं ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के सैयद नसरुद्दीन चिश्ती। वो बोल रहे हैं कि काफ़ी इंतज़ार के बाद ये एक अच्छा बिल आया है। इस जो वक्फ बोर्ड एक्ट में खामियां थी उन खामियों को दूर किया जाएगा। और चिश्ती ये बोलते हैं कि देखिए ये तो हमें भी समझ में आ रहा है कि ऐसा कौन सा देश का कानून हो सकता है या कोई संस्था हो सकती है जिसके ऊपर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान लागू ना हो। वक्फ बोर्ड में कांग्रेस ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते ऐसा अमेंडमेंट कर दिया कि उन्होंने इसमें लिख दिया कि वक्फ बोर्ड के विवाद पर देश की किसी भी कोर्ट में उस केस की सुनवाई नहीं हो सकती। कहां सुनवाई होगी? वक्फ बोर्ड में। वक्फ बोर्ड के ही सदस्य उसकी सुनवाई करेंगे, और जब खुद ही सुनवाई करेंगे, खुद ही कब्जा करेंगे, तो फिर फैसला क्या होगा यह बताने की जरूरत नहीं है। इसीलिए ये सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, चेयरमैन ऑल इंडिया सूफी काउंसिल के, ये कह रहे हैं कि जो अभी का कानून है वक्फ बोर्ड का उसमें खामी है, उसमें आप कहीं किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। जो कब्जाधारी है उसको, कब्जे वाले को कुछ प्रूव नहीं करना। जिसकी जमीन पर कब्जा हो गया है, प्रॉपर्टी पर कब्जा हो गया है, उसी को कहा जाता है कागज लाओ, और वो कागज लाता है, उसके बावजूद भी सुनवाई नहीं होती है। ये सब चल रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि इस सब के बीच विपक्ष की चाल देखिए, विपक्ष का चरित्र देखिए कि एक समय में वो खुद कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड सरकारी जमीनों पर कब्जे कर रहा है, उनको लूट रहा है और इसके लिए कठोर कानून बनना चाहिए। लालू प्रसाद यादव का जो ये बयान है ये पहली बार नहीं है। ऐसे विपक्ष के ये जो कई नेता हैं जब खुद सत्ता में थे तो ये क्या बातें कर रहे थे, और आज सत्ता में नहीं है। अगर मोदी सरकार इस एक्ट को ला रही है जिसमें कि ना तो किसी की मस्जिद छीनी जा रही है, ना मदरसे छीने जा रहे हैं, और उसमें केवल किरण रिजिजू ने भी ये बताया है कि ये एक चैरिटेबल संस्था है, ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है। किसी भी धर्म में कोई भी सरकार अड़चन नहीं पैदा कर रही। और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट में यह बताया गया है कि जमीनों के सारे मामले राज्य का मैटर है, केंद्र केवल कानून बना रहा है, उसका इंप्लीमेंट, उसके लिए कमेटी का गठन राज्य की सरकारें करेंगी। यानी सारा मामला राज्य के हाथ में रहेगा। आप अपने अनुसार वहां जमीनों के विवादों को सुलझाएं, कमेटी में अपने लोगों को रखें, ये तो जरूर करना पड़ेगा क्योंकि एक चैरिटेबल वर्क है ये। आप इसको धर्म से नहीं जोड़ सकते। जिस तरह से उलेमा मौलाना बोल रहे हैं कि ये तो मुसलमानों का संस्था है जी वक्फ बोर्ड, इसमें गैर मुसलमान कैसे आ जाएगा। उसके जवाब में किरण रिजिजू ने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये कोई धार्मिक संस्था नहीं है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड का गठन ही चैरिटी के लिए नाम पर हुआ था। और यह कहा गया था जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बटा तो उस समय कहा गया कि जो लोग भारत से अपनी जमीनें और प्रॉपर्टी छोड़कर पाकिस्तान चले गए उनकी जमीनों को वक्फ बोर्ड को दे देते हैं। और ये वक्फ बोर्ड क्या करेगा? तो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए चैरिटी का काम करेगा। गरीबों के बच्चों को पढ़ाना, गरीब बेटियों का विवाह करना, विधवाओं को पेंशन, और जो मकान जिनके पास नहीं है वक्फ बोर्ड की जमीनों में मकान बनाकर गरीबों को दिया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, देश की आजादी से जब से ये एक्ट बना है तब से लेके आज तक ये जो वक्फ बोर्ड है इसने ना तो किसी गरीब लड़की का विवाह कराया, ना किसी बेवा यानी विधवा को कोई पेंशन दी, ना इन्होंने किसी बिना छत वाले को छत दी। मैं तो एक बात कहता हूं वक्फ बोर्ड वाले, आप लोग बताइए, ये जो घुसपैठ करके लोग आते हैं जिसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं, ये घुसपैठिए बांग्लादेशियों के, और सीए का प्रोटेस्ट पूरे भारत में कर दिया, और ये कहते हैं जी मोदी जी इनको कैसे भगा सकते हैं, मानवता भी कोई चीज है। मैं तो कहता हूं वक्फ बोर्ड वालों की जो प्रॉपर्टी है, उनको जो दान दी गई है, भाई उसको उनमें मकान बनाओ और मुस्लिमों को दो। और सरकार को चाहिए कि जितनी भी योजनाएं वो लागू कर रहे हैं लाभकारी, चाहे फ्री का अनाज, फ्री का सिलेंडर, फ्री का आयुष्मान कार्ड या फ्री का मकान, वो मुसलमानों को नहीं देना चाहिए और कह देना चाहिए भैया वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है
उसी की प्रॉपर्टी में बेचकर मकान बनाएं, कुछ करें। मुसलमान कम्युनिटी के लिए ये चैरिटेबल संस्था बनी हुई है, इनका भला आप करोगे, क्योंकि आप दावा कर रहे हो कि ये तो हमारे लिए है। तो तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चैरिटी के लिए है, कब्जा करने के लिए नहीं है, और अवैध कब्जों को छुड़ाया जाए, ये सब होगा। तो लालू प्रसाद यादव से जब पूछा जा रहा है तो अब उनके पास कोई जवाब तो है नहीं कि उन्होंने ही कहा था सख्त कानून बनाया जाए, आज मोदी सरकार सख्त कानून बना रही है, तो तुमने पलटी क्यों मार ली है? लालू प्रसाद यादव क्यों पलट गए, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये विपक्षी पार्टियां इसी तरह से केवल और केवल हिंदुओं का मूर्ख बनाती हैं, और केवल इनको मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। इसी चिंता में ये हमेशा इसी तरह की बात करेंगे कि देश की जमीनों को जिन्होंने लूटा, उसी के साथ आज ये लालू प्रसाद यादव, ये राहुल गांधी, ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग खड़े हो गए। आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।